नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड अपर पीसीएस को अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ PYQs के एनालिसिस के बेस पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ अपर पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर। उसमें किस तरीके से यूकेपीएससी ने 2025 में अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को हल्का सा चेंज किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक कमेंट था जो पिछले वीडियो में आया था, जो हमारे जितेंद्र भाई हैं। देखिए, उन्होंने बोला था कि अब नहीं हो रहे सर रिपीट, सी द लेटेस्ट पेपर ऑफ 2025। तो थैंक्स टू जितेंद्र भाई। देखिए, जब आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि कमेंट करने का मतलब है कि लोग सुन रहे हैं, और जब लोग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप कमेंट करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, उससे एक हौसला मिलता है कि आगे को वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितेंद्र भाई के जो भी कन्फ्यूज़न है जितेंद्र भाई का, मैं इस वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो एक बार देखते हैं कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं, या फिर जो आज तक के क्वेश्चन पेपर, आज तक के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, क्वेश्चन रिपीट होना एक अलग चीज़ है और क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होना एक अलग चीज़ है। तो चलिए एक बार इसको चेक करते हैं कि ये सारा काम किस तरीके से हो रहा है। देखिए, एक मिनट। देखिए, इसमें ये था जो मैंने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था, तो इसके बेसिस पे एक बार चेक करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है 2021 का ही क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी जल का उपयोग करती है, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए, एक परियोजना पूछी है और नदी का नाम पूछा है, मीन्स कि किस नदी पे कौन सी परियोजना है। ये PCS 2022 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें भी यही है कि माता टीला बांध किस नदी पे है, यानी कि बांध, परियोजनाएं और नदी का नाम। देखिए, यूकेपीएससी ROARO 2023, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ नदी का नाम, और ये मैच करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूकेपीएससी ROARO 2023, अगेन सेम चीज़, जल विद्युत परियोजना और ये सारी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, इसमें नदी का नाम नहीं पूछा। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बोला, मीन्स कि जो डैम है, जो परियोजनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। देखिए, अगेन सेम चीज़, यूकेपीएससी 2024, ये PCS का क्वेश्चन है। वही चीज़, परियोजना और नदी का नाम, और इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये मैंने पिछले वीडियो पे भी डिस्कस किया था कि 2024 तक के पेपर हैं। अब 2025 में लोअर PCS का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन देखिए, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस जनपद के लिए प्रस्तावित है। देखिए, अभी तक क्या था कि परियोजना और नदी का नाम ये पूछा जाता था। तो 2025 में क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस नदी के बदले जनपद का नाम पूछा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पे को ध्यान देने वाली है, इससे पहले के जो एग्ज़ाम है, यानी कि 2024 और उससे पहले के एग्ज़ाम में ये जो परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाओं में देखिए
इससे पहले का जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, उससे पहले ये देखिए कुल्हाल, मनेरी भाली, विष्णुप्रयाग, कोटेश्वरम, ये नदियों के नाम। तो सेम चीज यहां भी रिपीट हुई है, बस नदी के साथ परियोजना जुड़ी होती थी, तो यहाँ पे को क्या है कि परियोजना के साथ जनपद जुड़ा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप 2025 में तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपने तैयार करना ही करना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है या फिर कौन सा डैम किस नदी पे है, और साथ साथ ही आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि ये किस जनपद में है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा देंगे तो फिर जनपद का नाम पूछ लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि उर्दू कवि गुलजार, ठीक है, 58 में यहाँ पे को ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की है। अब UKPSC में आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, जो करंट अफेयर का सेक्शन है, करंट अफेयर के सेक्शन में 2000 से लेके 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इन सारे एग्ज़ामों में करंट अफेयर से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे, ठीक है, अलाना फलाना हर एक चीज़ पूछ ली जाए। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये पुरस्कार की बात करते हैं। अब देखिए पुरस्कार कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना है, पिछले एक साल में जितने भी अवार्ड वगैरह हैं उनको आपने याद करना है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2024 PCS। अगेन देखिए 2024 PCS अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नोबेल का शांति पुरस्कार। बोलने का मतलब ये जो प्राइज़ है, प्राइज़ आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। प्राइज़ से मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखते हैं 2025 में क्या क्वेश्चन आया। अगेन ये 2022 के क्वेश्चन है ऑस्कर के लिए, ठीक है, ऑस्कर प्राइज़ हो गया, पुलित्जर पुरस्कार हो गया। तो पुरस्कार आप लोगों ने क्या करने हैं, याद करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, पिछले एक साल में जितने भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब देखिए 2025 लोअर PCS, इसमें क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे को आया क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। तो बोलने का मतलब क्या है, जो प्राइज है वो नेशनल और उत्तराखंड दोनों के आपने याद करने हैं। जैसे ऑस्कर प्राइज हो गए, नोबेल प्राइज हो गया, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया। ये सब किसको मिले, क्या मिले, ये सब आपने याद करना है। और उत्तराखंड में किसको कौन सा प्राइज मिला है ये आपने याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 2024 तक जो क्वेश्चन थे, 2024 तक क्या हुआ कि नेशनल लेवल के प्राइज पूछे जा रहे थे, ठीक है, कि जैसे नोबेल प्राइज किसको मिला है या फिर पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला, ऑस्कर किसको मिला, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। लेकिन लोअर PCS 2025 में क्या किया गया कि जो नेशनल लेवल के प्राइज थे वहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के उत्तराखंड में किसको प्राइज मिला ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए अगेन ये लोअर PCS 2025 है, ठीक है, जो इस बार हुआ था। अगेन इसमें सेम चीज़ थी कि 2025 में, ठीक है, उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला। तो बोलने का मतलब क्या है कि 2024 तक क्या था, जो प्राइज़ पूछे जाते थे वो नेशनल लेवल पे पूछे जाते थे कि ये किसको मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज़ किसको मिला, सरस्वती सम्मान किसको मिला। इस बार उन्होंने क्या किया कि प्राइज़ तो पूछे बट ये उत्तराखंड के रेफरेंस में पूछे कि उत्तराखंड से ये किसको मिला, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि उत्तराखंड के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको जो भी प्राइज़ मिला है वो प्राइज़ आप लोगों ने याद करने हैं, पुरस्कार आपने याद करने हैं, और साथ साथ ही नेशनल के भी याद करने हैं। ये लोअर PCS का एग्ज़ाम था, अपर PCS के एग्ज़ाम में पूछेंगे कि नेशनल लेवल पे, ठीक है, कौन सा प्राइज़ किसको मिला। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है।
तो जो सेक्शन तैयार होते हैं, सेक्शन कितने तैयार होते हैं उस चीज़ को देखिए। मैं एक एक करके सारे सेक्शन यहाँ पे को लिख दूंगा, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए फर्स्ट थिंग आप लोगों ने जो परियोजनाएं हैं वो आप लोगों ने याद करनी है। अब ये जो परियोजनाएं हैं ये नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, यानी कि उत्तराखंड की जो परियोजनाएं हैं वो आप लोगों ने याद करनी है। और देखिए इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बस आप लोग क्या करिए कि परियोजना, ठीक है, परियोजना और उससे रिलेटेड जो नदी है उसको आप लोग याद कर लीजिए। और अगर उत्तराखंड की परियोजना याद कर रहे हैं तो नदी के साथ साथ आप लोग क्या करिए, स्थान किस जगह पे वो है वो भी आप लोग याद कर लीजिए, बस इतना। और राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं हैं तो बस परियोजना और नदी का नाम, सिर्फ इतना याद कीजिए। पहली चीज़, यहाँ से आप लोगों के तैयार होते हैं मिनिमम 2 क्वेश्चन। दूसरी चीज़, पुरस्कार। देखिए यहाँ पे को आप लोगों ने नेशनल लेवल पे कौन सा प्राइज किसको मिला ये याद करना है, और राज्य स्तर पे कौन सा प्राइज किसको मिला ये भी याद करना है। तो यहाँ से आप लोगों के मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे को वनों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वनों से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आप लोगों को वनों का नाम दिया होता है, ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि किस वन में किस टाइप के वृक्ष उगते हैं। और दूसरा, उन वनों की कुछ स्पेशल बातें पूछी जाती है। बस ये 2 चीज़ आप लोगों ने याद करनी है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और तीसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो वन रिपोर्ट से बनेगा, जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन था 2023 का क्वेश्चन है, ROARO। देखिए ये वन स्थिति रिपोर्ट से पूछा है। 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो वन रिपोर्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखिए उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ROARO 2023। अपर PCS 2024, ये जो क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या है, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर, यानी कि वनों की खास बातें पूछी है, ठीक है, कि एक वन है, वन का नाम आप लोगों को दे दिया उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन वनों की स्पेशलिटी क्या है वो पूछी गई है कि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है हिमालय की तलहटी से निकलने वाले अनियमित चौड़ी पट्टियाँ पाए जाते हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन वही रहने वाला है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या होगा, घुमा देंगे। कैसे, मैंने आप लोगों को बता दिया कि वन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें, उन वनों की खास बात और ये याद रखना कि उन वनों में किस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है तो मे बी अगला जो क्वेश्चन बन सकता है किस टाइप का बन सकता है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्न में से कौन से वृक्ष पाए जाएंगे। और ऑप्शन ए में आप लोगों को कुछ एक वन का नाम दे दिया, वृक्ष का नाम दे दिया, जैसे चीड़ नाम दे दिया, ठीक है। ऑप्शन बी देवदार हो गया, इस तरीके से। या फिर उन वनों की खास बात कि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। देखिए सेम लेटेस्ट 2025 में जो लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ था, अगेन क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। देखिए मैं बार बार आप लोगों से बात करता हूँ
कि क्वेश्चन का रिपीट होना अलग चीज़ है और क्वेश्चन के पैटर्न का रिपीट होना अलग चीज़ है। जब आप लोगों को क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में पता होता है तो आप लोगों के लिए पढ़ने में आसानी हो जाती है, क्योंकि लास्ट के जो 25 दिन हैं, अब सोचिए आपने पिछले 2-3 सालों में जितना भी पढ़ा है, क्या वो 25 दिनों में रिवाइज हो जाएगा? वो 25 दिनों में रिवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो आप रिवाइज करोगे 25 दिन बाद वो भूल जाओगे, उसमें से 50% ही याद रहने वाला है। तो रिवीजन का मतलब होता है कि लास्ट के 2 से 3 दिनों में आप जितना कुछ कवर कर पाते हैं उसको हम रिवीजन बोलते हैं। और अगर आप लोगों को पैटर्न का पता है तो आप लोग केवल उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए इन पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया। 2025 जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है। ठीक है, कौन सा भारतीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है। तो देखिए ये उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु के बारे में पूछा। कर्नाटक का पठारी प्रदेश, राजस्थानी रेगिस्तानी प्रदेश, ठीक है, ओडिशा तटीय प्रदेश, केरल तटीय प्रदेश। तो क्वेश्चन में देखिए पैटर्न सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु के बारे में पूछा है। ठीक है, और इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, इससे पहले के क्वेश्चनों में क्या है कि वही कि जैसे ये वन है तो इनकी विशेषता क्या है। बस हल्का सा क्वेश्चन को घुमा के सेम क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जैसे उष्ण कटिबंधीय जो सवाना जलवायु है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, मीन्स की कितनी हाइट में होती है, ठीक है, किन एरियाज़ में होती है, अगर हल्का फुल्का भी आप लोगों को आइडिया है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, देखिए वन, ठीक है, वनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। वन रिपोर्ट, ठीक है, या फिर वनों की खास बातें, वनों की खास बातें। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी 1 क्वेश्चन तो कभी 2 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आप लोगों के तैयार होते हैं। इनको छोड़ना नहीं है, इनको कवर करना ही करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिन पे, ठीक है, आमतौर पे ध्यान नहीं जाता और यही क्वेश्चन मेरिट बनाते हैं। तो इसमें आगे ये वाला हो गया, सॉरी, देखिए अपर पीसीएस 2024, इसमें क्वेश्चन था कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। अब यहाँ पे को बात की जा रही है एक रिपोर्ट की, और उस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, अपर पीसीएस 2024 सेम ईयर रैंकिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो रैंकिंग है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं, जैसे कुछ रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा पब्लिश होती है, कुछ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश होती है। जो मेन रिपोर्ट है, एटलीस्ट मेन रिपोर्ट और उसमें भारत की रैंकिंग, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, देखिए अपर पीसीएस 2022 क्वेश्चन क्या है कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, अगेन सेम चीज़, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। 2022 में रैंकिंग पूछी है, ठीक है, 2024 में रैंकिंग पूछी है। देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2021 का होगा, क्योंकि ये 2020 की रिपोर्ट पूछी है।
हाँ, तो 2022 का क्वेश्चन होगा ये। व्यवसाय करने में आसानी यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भारत की रैंक क्या है। तो आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, पिछले 1 साल में जितनी भी रिपोर्ट जारी हुई है उन रिपोर्ट्स की आप लोग क्या करिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए। ठीक है, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया और मानव विकास रिपोर्ट हो गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है उसको आप लोग याद कर लीजिए। ये सबसे इजी तरीका है। और देखिए, इसको तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में आप लोग क्या कर सकते हैं, 30 से 40 जो रिपोर्ट्स हैं उनमें भारत की रैंकिंग क्या है वो याद कर सकते हैं। और इन्हीं में से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठा लिया जाता है। ठीक है, पिछले 1 साल में जितनी भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है उनमें भारत की रैंकिंग क्या है उसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो डिक्टू रिपीट हुआ है 2014 आर में ये क्वेश्चन था कि निबल का आकार कितना होता है, 4 बाइट्स, 4 बिट्स, 4 किलोबाइट, मेगाबाइट। तो 2025 लोअर पीसीएस में अगेन क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अगर आप लोगों को पता है तो फिर क्वेश्चन ईजिली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो खासकर कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है कि 2000 से लेके 2025 तक यूकेपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं, भले ही वो आर ओ का एग्ज़ाम हो, अपर पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस का हो, एफआरओ का हो, ठीक है, या फिर और भी दूसरे एग्ज़ाम जो यूकेपीएससी कराता है, उसमें कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन रिपीट होंगे और 100% रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आगे को बढ़ते हैं। अच्छा, 2025 में एक खास चीज़ हुई है, वो खास चीज़ क्या है उस चीज़ को देखना। कुछ नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। अच्छा, वो जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं उनके लिए मैं अलग वीडियो तैयार करूँगा। फिलहाल इसमें देखिए कि डोल्वी इस्पात संयंत्र अवस्थित है, लोअर पीसीएस 2016। देखिए, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। लेकिन होता क्या है, देखिए कि पहले पुराने साल के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को ढूंढना, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसको कट करके एडिट करके यहाँ डालना और एक पूरी पीपीटी तैयार करना, ये अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, सरदर्द वाला काम होता है। तो ऐसे में क्या है कि मैंने हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं डाले, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं दूसरे एग्ज़ाम्स में भी, और 2014 में भी होंगे, 2007 में भी होंगे। ठीक है, बस मैं आप लोगों को एक पैटर्न के लिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे को डाल रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ये था कि डोल्वी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। एक चीज़ याद रखिए, यूकेपीएससी क्वेश्चन जब फ्रेम करता है तो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है कि जो इस्पात संयंत्र है, ठीक है, या फिर जो कोर इंडस्ट्री होती है, तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इन कोर इंडस्ट्रीज़ में जैसे कोई मान लीजिए, ठीक है, इस्पात संयंत्र है, एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है, ठीक, या फिर जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक, ये कहाँ पे को स्थित है ये पूछते हैं। और इसमें मैंने क्वेश्चन डाला नहीं है, लेकिन जो आप लोगों का अभी लेटेस्ट एफआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का, ठीक है, 2025 का, इसमें मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन था कि मैच द कॉलम वाला था, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा था। ये मैं क्वेश्चन एक बार देख के इसमें ज़रूर डालूंगा, आप लोग देखिएगा, एफआरओ 2025, उसमें
न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक क्वेश्चन पूछा था। तो यूकेपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में फ्रेम करता है। देखिए, एक लॉजिकल चीज़ सोचिए, अगर आपको पेपर सेट करने के लिए बोला जाएगा, मान लीजिए आप एक सिविल सर्वेंट है और आपसे बोला जाता है कि ये एक क्वेश्चन पेपर सेट करना है, ठीक है, तो क्या आपको खुशी होगी क्वेश्चन पेपर सेट करने में? सीधी सी बात है। आप लोगों के पास क्या है कि अगर आप एक सिविल सेवक हैं तो आप लोगों के पास और भी बहुत सारे काम होंगे, फिर ऐसे में क्वेश्चन पेपर सेट करना ये अपने आप में एक सरदर्द वाला काम है, ठीक है। इसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा खुशी होती नहीं है। और लॉजिकली अगर किसी इंसान को एक क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए दिया जाएगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा? पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखेगा, वो देखेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, ठीक है। और अगर कभी कभार ये होता है कि एज इट इज़ पुराने साल के क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप में ही क्या होता है, एक सरदर्द वाला काम होता है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत क्वेश्चन पेपर सेट करके कोई इंसान अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए पुराने साल के जो PYQs हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अब यहाँ से इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे ये है आप लोगों का क्या कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। भागीरथी का उद्गम क्षेत्र, भिलंगना का उद्गम क्षेत्र, यमुना का उद्गम क्षेत्र, स्टोन्स का उद्गम क्षेत्र, ठीक। ROAR 2023, यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से सबसे बड़ा है? देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे को क्या होगा कि राष्ट्रीय पार्क हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है हर एक एग्जाम में। जैसे यहाँ पे को पूछा गया है कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क में क्या क्या शामिल है, भागीरथी का कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र शामिल है, ठीक है। और यहाँ पे को पूछा गया है कि क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है इनमें। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक राष्ट्रीय पार्क के बारे में आप लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे इसमें आगे क्वेश्चन देखिए, नोकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है, ये लोअर PCS 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, ROAR 2014, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पहले क्या होता था कि जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर राष्ट्रीय पार्क है, ठीक, और जैसे जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, तो पहले के एग्जाम में डायरेक्ट क्या पूछा जाता था, किस स्थान में है, यानी कि जगह का नाम पूछा जाता था, कौन से स्टेट में है, किस स्थान पे है, ये सारी चीज़ें। और रिसेंटली क्या हुआ है कि जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया, उनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछने लगे। जैसे इसमें पूछा है कि किस नदी के उद्गम क्षेत्र में। और देखिए, जो ज़्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी वो उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड में जो भी, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो उनसे बेसिक ज़्यादा इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। और अगर नेशनल लेवल का किसी राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछेगा या फिर कोई बाघ अभ्यारण्य है उसके बारे में पूछेगा, ठीक है, तो उसके बारे में सिर्फ इतना पूछेगा कि कौन सी जगह में स्थित है, ठीक। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जो भी नेशनल लेवल पे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए और जैसे बाघ अभ्यारण्य हो गए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, ये किस स्थान पे है ये आप लोगों ने याद रखना है नेशनल लेवल पे। और जो उत्तराखंड के, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, उनके बारे में स्थान के साथ साथ आप लोगों ने उनकी कुछ बेसिक बातें भी याद रखनी होगी, कौन सा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या फिर इस टाइप के कि क्रम, ठीक है, उत्तराखंड में जो भी ये राष्ट्रीय पार्क है या फिर ठीक है संरक्षित क्षेत्र है, पूर्व से पश्चिम में इनका क्या क्रम है, पश्चिम से पूर्व में इनका क्या क्रम होगा, इस तरीके से आप लोगों ने याद रखने। और कुल मिला के हैं कितने, ठीक है, जो 7-8 जितने भी बसते हैं उनका क्रम वगैरह आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, उनका क्षेत्रफल आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि आप लोगों को 3-4 नाम दे रखे हैं और बोला जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इनको घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इस टाइप से ये चीज़ें आप लोग ने याद रखनी है। तो यहाँ से जो अगला क्वेश्चन आप लोगों का तैयार होता है, अगला जो टॉपिक तैयार होता है
ये होता है ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। जो अब देखिए, बाघ अभयारण्य हो गए, संरक्षित क्षेत्र हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, इन सब के लिए मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा, राष्ट्रीय उद्यान। बस आप लोगों ने समझ जाना है कि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा। तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो बनेगा। देखिए, पुरस्कार से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कभी 3 कभी 2, कभी 3 कभी 2, इस तरीके से। परियोजनाओं से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वन रिपोर्ट से और वनों से तो मिनिमम 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाता है और दूसरा जो हम लोग का टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके उसमें आ जाता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये 3 2 5 6 7 1 8, ये 8 क्वेश्चन यहाँ पे को आप लोगों के तैयार होते हैं अगर इनसे आप लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे अपर पीसीएस 2022 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। एक आयोग है, उस आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा है, प्रथम अध्यक्ष, ध्यान देगा। अब देखिए, आरओ 2021 का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है। कोई संस्था है, उस संस्था के अध्यक्ष, ठीक है, उस संस्था का प्रमुख, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आप लोग मुझसे बोलेंगे कि सर ये तो इतने सारे हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए 2023 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था, 2023 का क्वेश्चन है। तो अब मन में सवाल उठता है कि ये तो बहुत सारे होते हैं, जैसे इतने सारे आयोग हैं, ठीक है, जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी हो गया, इतने सारे हैं। तो इतने सारे याद कैसे रखेंगे। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो मानवाधिकार आयोग है ये आप लोगों के सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, ये सिलेबस में है। तो इससे जो क्वेश्चन आता है ना, इससे क्वेश्चन ऐसा ही आता है। और भी क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन मैंने देखे थे कि ये अनुसूचित जाति आयोग, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं यूकेपीएससी में। और ये जो आयोग है, सारे आयोग नहीं रटने हैं आपने, क्योंकि आयोग तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जो यूकेपीएससी अपर पीसीएस के सिलेबस में है, सिर्फ वही आप लोगों ने क्या करने हैं, आयोग देखने हैं, और उन्हीं आयोग के जैसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों ने देखना है, और वर्तमान में कौन है ये आप लोगों ने देखना है। बस 2 चीज़, वर्तमान वाला आ जाता है करंट अफेयर के सेक्शन में, और ये प्रथम वाला आ जाता है टेक्निकल क्वेश्चन के, ठीक है, सेक्शन में। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। और ये जितने भी आयोग हैं ये आप लोगों के सिलेबस में एकदम साफ साफ मेंशन किए हैं। आप लोग सिलेबस उठा के देखिए तो उसमें अनुसूचित जाति आयोग एकदम स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है, पिछड़ा वर्ग आयोग एकदम स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है, मानवाधिकार आयोग एकदम स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है। तो उसी आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने सिलेबस भी साथ साथ में देखते रहना है, और जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको भी हम लोगों ने समझते रहना है। तो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को अगर आप लोग पकड़ते हैं तो आप लोगों का क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप इजीली अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और देखिए, मार्क्स इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी 2025 के जो मैंने पेपर एनालाइज किए हैं उनमें मुझको एक खास बात नज़र आई है कि कुछ नए क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। वो एफआरओ में भी देखने को मिले थे, लोअर पीसीएस में भी देखने को मिले थे, ठीक है, और एक डीएसपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखने को मिले थे। तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं। वो जो भी नए टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और देखिए, जो मैंने इसकी पीपीटी बनाई है, इस पीपीटी का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।